नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर समावेशी विकास के माध्यम से सुशासन और गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री कल जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपए की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि लागू हुई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी नेता सुधाकर मारा गया। और जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में 7वें साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर समावेशी विकास के माध्यम से सुशासन और गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री मोदी ने इस अवसर पर लोगों को गरीबी से उबारने के लिए केंद्र सरकार के सशक्तिकरण, मजबूत बुनियादी ढांचे तथा समावेशन की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल समावेशन और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे ने पारदर्शिता के साथ साथ अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाया है। उन्होंने समावेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार के 11 वर्ष की यात्रा को कड़े फैसलों, भविष्य के सुधारों और परिवर्तनकारी शासन का हिस्सा बताया। एक साक्षात्कार में डॉक्टर सिंह ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नवाचार को बढ़ावा देने में विस्तारित भूमिका, विशेष रूप से वैक्सीन विकास, आनुवांशिक अनुसंधान और जैव उद्यमिता में व्यापक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित एक विशेष श्रृंखला लेकर आया है। आज हम कौशल विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो भारत की अमृत पीढ़ी, युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने की कुंजी है। सरकार ने बीते 11 वर्षों में युवाओं में कौशल विकास और उनके सशक्तिकरण को बेहतर करने को हमेशा प्राथमिकता दी है, क्योंकि देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो भारत के भविष्य की कुंजी है। देश में रोजगार सृजन की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2022 में शुरू किए गए रोजगार मेला कार्यक्रमों में 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। वहीं वर्ष 2017 से 2025 तक 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े हैं, जिनमें करीब 3.5 करोड़ युवा हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में 1 करोड़ 63 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। देश में शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने इस वर्ष के बजट में 1,28,650 करोड़ रुपए की धनराशि शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित की है, जो पिछले वर्ष की बजट की तुलना में 6% ज्यादा है। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो 52 करोड़ से अधिक लोगों के ऋण स्वीकार किए गए हैं, जिनकी कुल धनराशि लगभग 33 लाख करोड़ रुपए है। इससे छोटे कारोबारियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिली है। भारत अब वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वर्ष 2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत देश में 1,59,000 से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता मिली है, जिससे 16 लाख से ज्यादा नौकरियां सृजित हुई हैं। इन स्टार्टअप इकोसिस्टम में विशेष बात यह है कि 73,000 से ज्यादा स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है। कौशल, रोजगार और उद्यमशीलता जैसे जैसे एक साथ आ रहे हैं, देश की नई पीढ़ी भारत की विकास यात्रा को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है। रईसुद्दीन रिहान के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपए की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परियोजना के अंतर्गत चेनाब ब्रिज देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है। नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसकी ऊंचाई एफिल टावर से 35 मीटर अधिक है। 1 किलोमीटर से अधिक लंबी इस्पात की यह संरचना उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारतीय इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दुर्गम इलाकों और मौसम की चरम स्थितियों को सहने के लिए डिजाइन किया गया यह पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की रफ्तार का सामना कर सकता है और इसे 120 साल तक की अवधि तक टिकाऊ रहने के लिए निर्मित किया गया है। वहीं हिमालय की उबड़ खाबड़ भूमि पर मजबूती से खड़ा अंजी खड्ड पुल भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। यह चिनाब में दक्षिण में गहरी अंजी नदी घाटी में फैला है जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन के कटरा बनिहाल खंड को जोड़ता है। भूकंप, तेज हवाओं और बदलते भूविज्ञान को झेलने के लिए बनाया गया अंजी ब्रिज एक इंजीनियरिंग उपलब्धि से कहीं बढ़कर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, कटरा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में परियोजनाओं के लोकार्पण से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। श्री मोदी ने कहा कि चेनाब रेल पुल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इससे जम्मू श्रीनगर के बीच रेल संपर्कों में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना सभी मौसम में संपर्क सुनिश्चित करेगी। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत की रेलगाड़ियां आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा और रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जम्मू और श्रीनगर के बीच सीधी रेल सेवा सितंबर में जम्मू रेलवे स्टेशन पर काम शुरू होने के बाद प्रारंभ हो जाएगी। श्री वैष्णव ने आज जम्मू रेलवे स्टेशन का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जंगल पर्वत नदियों के पार नाल सा लाया है न्याय का संसार, जनजातियों का हक। नालसा का संवाद यूनिट आदिवासी समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी सहायता और उनके सभी अधिकारों को सुलभ बनाने में सहायता करेगी। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 15100 पर। आसमान में एक खास सी आवाज है, एक ऐसी गूंज जो हर भारतीय के दिल में बसी है। हर बार जब हम वर्दी पहनते हैं तो एक वादा करते हैं इस देश से और हर उस दुश्मन से जो हमारी तरफ देखता है कि हम तैयार हैं, हम यहाँ हैं और जब तक हम यहाँ हैं आसमान में तिरंगा लहराता रहेगा। भारतीय वायुसेना के आवेदन 2 जून से 1 जुलाई तक खुले हैं। रजिस्टर करें AFCAT 2025 के लिए और शुरू करें अपने सपनों की उड़ान। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.afcat.cdat.in पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और किर्गिस्तान ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश संधि BIT के प्रोटोकॉल पर समझौता का आदान प्रदान किया। नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और किर्गिस्तान के विदेश मंत्री जीनबेक कुलुबाएव मोल्दोकोनोविच ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारतीय बैंकों और वित्तीय क्षेत्र के बीच घनिष्ठ संबंध भारत मध्य एशिया आर्थिक संपर्क को मजबूत करेंगे। नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मध्य एशियाई बैंकों द्वारा भारतीय बैंकों में विशेष रुपया वोस्त्रो खाते खोलने की दिशा में शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि UPI के उपयोग के बारे में भी चर्चा हुई है। Some beginnings have been made in terms of opening of special rupee Vostro accounts in Indian banks by Central Asian banks, and there's also been some discussion about use of UPI. I would certainly support that very strongly, as also steps we could take to facilitate mutual settlement of trade in our national currencies. The fourth issue, how do we improve our connectivity? कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के प्रमुख सदस्यों से मुलाकात की। डॉक्टर थरूर ने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में राजदूत केन जस्टर से भी बात की। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों और उनके पीड़ितों के बीच कोई समानता नहीं है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने बेल्जियम की संघीय संसद के चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के अध्यक्ष पीटर डी रोवर से मुलाकात की। श्री प्रसाद ने एकजुटता व्यक्त करने के लिए श्री डी रोवर का आभार व्यक्त किया।
He shared his concern on the rising global terror. There were many other members who were there, but he was very profound. He recalled how in year 2016 there was a terror attack also in Belgium, and the way they supported, expressed solidarity in the wake of Pahalgam tragedy. Grateful, sir. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत पटियाला के राजपुरा में आज किसान चौपाल में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिक खेतों में जाकर किसानों की समस्याओं को सुन रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हमारा मंत्र है वन कंट्री वन एग्रीकल्चर वन टीम। और वन टीम का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, केवीके, उन्नतशील किसान, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो पूरे देश में मिलकर सब निकल रहे हैं ताकि गांव-गांव किसानों के बीच में जाएं और किसानों को नए सोच, रिसर्च से अवगत कराएं और किसान जो तकलीफ महसूस कर रहा है वो सरकार और वैज्ञानिकों तक पहुंचे और कृषि के क्षेत्र में नीति बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखा जाए। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज माओवादी नेता सुधाकर को मार गिराया गया। पुलिस ने बताया कि उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सुधाकर पिछले 3 दशक से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था। वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कई मामलों में वांछित था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2024 से बस्तर रेंज में 400 से अधिक माओवादियों को मारा जा चुका है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज पाकिस्तान समर्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ जांच में जम्मू कश्मीर में 32 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सुबह से ही आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्करों के आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी सोशल मीडिया और ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम दरबार सभी राम भक्तों को श्रद्धा और आनंद से भर देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या राम दरबार के अभिषेक के साथ एक और गौरवशाली और ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनी है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश और अगले 7 दिनों में इस क्षेत्र में बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, बिहार और झारखंड और अगले 2 से 7 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गरज और बिजली के साथ बारिश हो सकती है। सिक्किम में मंगन जिले के चातेन में आज 63 पर्यटकों को हवाई मार्ग से निकाला गया। वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने बचाव और राहत कार्य में सहयोग किया। हालांकि उत्तरी सिक्किम में खराब मौसम के कारण बचाव कार्य रोक दिया गया है। चातेन में लगभग 64 पर्यटक फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने का प्रयास कल किया जाएगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। दोनों ने बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में डेनमार्क के रास्मस केजर और फ्रेडरिक सोगाट को पराजित किया। उधर फ्रेंच ओपन टेनिस में पहले महिला सिंगल सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त बेलारूस के अरायना सबलेंका का मुकाबला 5वीं वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्विटेक से जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक दोनों खिलाड़ी 1-1 सेट जीतकर बराबरी पर हैं। रिजर्व बैंक ने अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर हिंदी में पुस्तकें लिखने की योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के सहायक और एसोसिएट प्रोफेसरों सहित कार्यरत या सेवानिवृत्त प्रोफेसर इन विषयों पर पुस्तकें लिख सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर समावेशी विकास के माध्यम से सुशासन और गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री कल जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपए की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि लागू हुई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी नेता सुधाकर मारा गया। और जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।